नौशहरा में इंसानियत सोज वाकया। सरकारी अस्पताल में मरीज को ग्रीन बेल्ट पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। मरीज घंटों इमरजेंसी बेड पर रहा लेकिन इलाज ना हुआ। अस्पताल स्टाफ ने इमरजेंसी से बाहर निकाल दिया। सीसीटीवी सामने आ गई। शहरी 3 घंटे बाद दम तोड़ गया। लाश सारी रात अस्पताल के बाहर पड़ी रही। अस्पताल इंतजामिया ने कहा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एमक्यूएम का विफाकी हुकूमत से कराची की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल ने कहा कराची में कच्चे का कानून राइज करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। कभी किसी इंजीनियर को मार देते हैं, कभी डॉक्टर और कभी ऑनलाइन राइडर को। बताएं क्या घरों से निकलना बंद कर दें? कुछ कर नहीं सकते तो हमें इजाजत दें, खुद डकैतों का मुकाबला कर लेंगे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, विफाक बेबस दिखाई देता है। तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स बढ़ाने का फैसला मौखर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजारत खजाना हुक्काम को IMF के पास जाने और मुतालबा वापस लेने की दरखास्त करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाने के हक में नहीं। बजट में रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्स बढ़ाने पर गौर। फाइलर, नॉन फाइलर, खरीदार और फरोख्त कुनंदा पर टैक्स रेट में इजाफे की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सालाना बजट में प्राइवेट तालीमी इदारों पर टैक्स आयद कर दिया। प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स पर 10,000 से 40,000 रुपए तक टैक्स आयद। प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक तमाम प्राइवेट इदारे सालाना टैक्स देंगे। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में आग। खानपुर हजारा में जंगलात में आग भड़क उठी। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश। कहूटा में भी जंगल में आग भड़क उठी। कोटली सतिया के करीब भी जंगल में आग लग गई। रास्ता न होने की वजह से काबू पाने में मुश्किलात। खुशाब पुलिस ने सून वैली में आग लगाने के इल्जाम में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में मागला हिल्स, आजाद कश्मीर, बुनेर और करक के पहाड़ों पर भी आग लगी। सूरत का मिजाज आज भी भरहम। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुरबत और सिब्बी में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। लसबेला, पसनी और ओकाड़ा में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। सरगोदा, भक्कर, झंग, फैसलाबाद, कसूर में 46 डिग्री। खैरपुर, मोहिंजोदाड़ो, डेरा इस्माइल खान में भी 46 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में पारा 44, पेशावर में 42, इस्लामाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, लियारी, सुरजानी टाउन मुतासिर। बल्दिया, कुरंगी, सोल्जर बाजार, गार्डन टाउन में भी लोड शेडिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। ठट्ठा में शहरियों का कौमी शाहराह पर धरना, रैली निकाली। नौशहरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर के 6 जोन की तामीर और मरम्मत की जाएगी। नक्कासियात, सड़कों और गलियों की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब शामिल। पार्क्स को भी बहाल किया जाएगा। मरियम नवाज ने तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा विफाकी हुकूमत जम अजला के पूरे पैसे नहीं दे रही। सूबे के हुकूक के हुसूल के लिए अवाम मेरा साथ दें। इतने तरक्याती काम करेंगे जो कभी तारीख में नहीं हुए। अवाम नजर रखें, काम मयारी नहीं तो फौरी रोकें। मनशियात और करप्शन के खात्मे के लिए साथ दें। साबिक खासादार फोर्स के शोहदा के बच्चों को पुलिस में भर्ती करने का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा 9 मई वाली हुकूमतों में आएंगे, वजीर आला बनेंगे तो ये सवालिया निशान है। अदालतें 9 मई वालों को सजा दें। साबिक चेयरमैन PTI ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। मसाइल से निकलने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलने की दावत देते हैं। अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत है। शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। वजीर आला से मोहब्बत चलती रहेगी।
अली अमीन के पास खाने और खिलाने का वक्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फैसल करीम कुंडी, सिंध और पंजाब के दौरों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, फैसल करीम के मुंह से NRO की बातें मुनासिब नहीं लगती। NRO से पीपल्स पार्टी ने फायदा उठाया। बानी PTI की डिक्शनरी में NRO का लफ्ज नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, तहरीक चलाने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क, अवाम और मईशत का नुकसान होगा। बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, वो खुद दीवार से लग रहे हैं। PTI ऐसे दीवार से लगती रही तो एक दिन उन पर दीवार गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी की विफाकी काबीना में शमूलियत का फैसला CEC करेगी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस ना लगाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ने कहा, रिटायर्ड जजेस दुरुस्त फैसले नहीं दे सकते। इतना दीवार के साथ ना लगाएं कि आगे आना पड़े। तहरीक के लिए तैयार हैं। साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई हमारा मकसद है। नाजायज मुकदमात का सिलसिला बंद किया जाए। हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 13 जख्मी जेरे इलाज, 7 की हालत तशवीशनाक। 2 रोज कबल गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ। आग भड़कने से मुतादिद सिलेंडर धमाके से फट गए थे। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर वापस हंगामी लैंडिंग। तैयारे में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अपने खानदान के हमरा सवार थे। निजी एयरलाइन की परवाज ने इंजन में तकनीकी खराबी के बाइस वापस लैंडिंग की। तैयारे में 200 से जायद मुसाफिर सवार थे। राजनपुर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली।